हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब मैं किसी अपने मैग्नेट भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ लिया, अगर हम अब किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या हम ऐसे बोल दें कि यहाँ पर एक मैंने बिग नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ बिग साउथ पोल रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस। और हम किसी और मैग्नेट को, बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो कैसे बिहेव करेगा, सेम जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल करता था, आप सभी को पता है। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही ये भी बिहेव करेगा। सपोज हमने किसी मैग्नेट को रखा है किसी थीटा एंगल पे, या इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ पर किसी थीटा, कोई ये दो लाइंस के बीच में मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक एक्सिस है साउथ नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल है। किसी थीटा एंगल पे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर देंगे तो क्या होता है, डायपोल में क्या होता था, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। हम जितना इधर होगा उतना ज़्यादा अलाइन होने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश को, ये अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं कि इस पर टॉर्क लग रही है, रोटेशन की वजह से इस पर रोटेशन हो रहा है, या क्या लग रहा है, इस पर टॉर्क लग रही है। टॉर्क क्यों लगेगी, आप सबको पता है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे लगता था Q इंटू ई, तो यहाँ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। साउथ पोल पे क्या है, साउथ पोल पे एक फोर्स लगेगी, इधर कितना लगेगा, QM इंटू बी। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस QM इंटू बी बोल देंगे, या इस साइड फोर्स लगेगी QM इंटू बी। ठीक है, अब हमने इसमें ये ऐसे क्यों बोला, ये तो फोर्स बोला कि टॉर्क क्यों लगेगा, सेम चीज़, ये कपल बन गया ना, आपने पढ़ा हुआ है, ये QM इंटू बी और यहाँ पर भी QM इंटू बी, और ये दोनों के बीच में क्या है, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, QM इंटू बी और QM इंटू बी। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, ये थीटा एंगल था, ये मैग्नेटिक लेंथ है 2L, तो ये कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, 2L साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों फोर्सेस के बीच में। तो अब इस पर जो टॉर्क लगेगी, जो कि इसको अलाइन करेगी, उस टॉर्क का हमने फॉर्मूला बताना है। क्या फॉर्मूला होगा, टॉर्क को हम ऐसे बोलते हैं, समथिंग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स लग रहा हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी मैं, QM इंटू बी, सम पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसमें 2L साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें हम इसको एक साथ लिख लें, 2L QM B साइन थीटा। और हमारे को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना होता है, QM इंटू 2L। तो टॉर्क को मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, MB साइन थीटा। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे वेक्टर लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, M क्रॉस B। आपने सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, P क्रॉस E। सेम एनालॉग है, P क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इधर M क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, M क्रॉस B। और वहाँ भी हमने एक दो स्पेशल केसेस पढ़े थे। स्पेशल केसेस क्या पढ़े थे आपने, कि टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। अब अगर सपोज ये एंगल 0 है, पहले से ही अलाइन है, तो कुछ भी टॉर्क नहीं लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेट हमने इस डायरेक्शन में रखा किसी थीटा एंगल पे। अगर सपोज ये थीटा ही 0 है तो ऑलरेडी अलाइन है, इस पर कुछ टॉर्क नहीं लगेगा, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा, MB साइन 0, एंड वी नो साइन 0 इज 0, सो टॉर्क इज 0, और मिनिमम बोल सकते हैं, मिनिमम टॉर्क लगेगा। एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर इसको मैंने परपेंडिकुलर रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरा बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में, तो क्या मैक्सिमम अलाइन करेगा, इसको मैक्सिमम अलाइन करेगा। तो क्या मतलब, अगर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा एंगल एक बार 0 डिग्री पड़ा, अगर थीटा एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना होगा, MB साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा 1, तो टॉर्क इज MB एंड दिस टॉर्क इज मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो हमने सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में है कि अगर कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं।